पूर्णमदाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति। किसी ने कुछ कहना हो तो वो पहले हो जाए। कोई शंका कोई प्रश्न। महाराजा विक्रमादित्य बहुत देर पहले हो चुके हैं, जिनसे विक्रम संवत चला आ रहा है। इनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से एक कालिदास भी था। कालिदास का लेख आज भी मिलता है। बड़े हाजिर जवाब थे, बहुत विद्वान समझदार थे और ये थे शक्ति के उपासक। राजा के दरबार में रहते हुए भी अपना बाकी का जीवन एकांत जंगल में गुजारते थे और शक्ति की उपासना में लगे रहते। उस समय उनके जो दूसरे वजीर थे वो ये देखते थे कि महाराज को जब कभी किसी विचार की सलाह की जरूरत होती है तो पहले कालिदास को बुलाते हैं, और हमारी इनके दरबार में कोई कदर नहीं। तब जैसे कैसे भी हो कालिदास को दरबार से निकाल दिया जाए तो ठीक है, फिर हमारी कुछ होगी। तब उन्होंने वजीरों ने मिलकर के कोई षड्यंत्र रचा और राजा के कान भर दिए। इसको निकाले बिना हम नहीं रह सकते। राजपाट का सारा काम जब हम संभालते हैं और करने के लिए तैयार हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं। विक्रमादित्य तो बड़े समझदार थे, सारी बात को समझ गए, लेकिन उनकी तसल्ली के लिए उन्होंने कह दिया ठीक है, देखो आज से तुम लोग राज का जो कार्य है वो संभालो करो, और कालिदास को आज से निष्कासित किया जाता है। कालिदास को जवाब मिल गया। कालिदास सारी बात को समझ गए, परंतु घबराए नहीं। उदार चित्त थे, बड़े हृदय के थे, सरल हृदय के थे और सच्चे थे। वहां अब इनको 24 घंटे वहां रह करके तो शक्ति की उपासना करने का समय मिल गया। खुश हुए। तब राजा ने एक दिन उन वजीरों को बुला करके कहा, विनाशाय किन कारण। उस वक्त की भाषा हिंदुस्तान में लोगों की संस्कृति थी, तो उसी भाषा में उन्होंने प्रश्न किया, विनाशाय किन कारण, अर्थात सर्वनाश का कारण क्या है। ये तुम्हारे आगे प्रश्न है मेरा, इसका जवाब दो। और याद रखो
अगर आप लोगों के जवाब से मेरी तसल्ली ना हुई तो तुमको ही नहीं तुम्हारे परिवार समेत कोने में पीट दिया जाए। तब इस सवाल पर सारे विचार करने लगे, सोचने लगे कि यदि राजा के दिल में जो बात है जिसका वो हल जाते हैं, अगर वो हम ना दे सके तो हमारी खैर नहीं। सब पैपीत हो गए। अपने अपने जवाब तो सब ने रखे, पर इस बात पर जब सोचने विचारने लगे कि हो सकता है कि इसका कारण कोई और हो, राजा ने और समझ रखा हो और हमारे सवाल से उनकी तसल्ली ना हो। एक दिन 2 दिन गुजर गए इसी तरह। तब उन्होंने सोचा कि इस मौके पर जिसको हमने बाहर निकाला है उसकी भी अगर सलाह ले ली जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमने देखा है जब कोई भी बात मुश्किल होती थी तो उसका जवाब कालिदास ही देकर के तो समाधान किया करता था राजा। तो आज भी उससे ले लिए जाए विचार तो कोई हर्ज नहीं। आदमी को जब मुसीबत पड़ती है तो फिर कहते हैं कि गधे को भी आदमी मामा बना लेता है। उसी के पांव जाकर के पड़े। कहने लगे, कालिदास, ये प्रश्न है जो हम लोगों से पूछा गया है, हम अपनी अक्ल के मुताबिक तो जवाब देंगे, लेकिन तसल्ली ना हुई तो हमारी खैर नहीं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमें बचा सकते हैं? कालिदास ने सोचा, विचार कर कहने लगा, हाँ, मैं पूरा जवाब दे सकता हूं और तुम्हारी जान बख्शी भी करा सकता हूं। अब उनकी जान में जान आई। पूछने लगे तो फिर बतलाइए। उन्होंने कहा, नहीं बतलाऊंगा नहीं, मैं खुद आकर के जवाब दूंगा और आप डरें नहीं, निश्चय रखें, मैं आपकी जान बख्शी भी करवा दूंगा। तब उन्होंने समय बतलाया कि इतवार रविवार को 12 बजे इस बात का फैसला करके हमने जवाब देना है। तब कृपा करके फिर आप उस वक्त पधारें। कहा, ठीक है। अब वो दिन गिनने लगे। इतवार का दिन आ गया। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता था वो बेचारे बहुत भयभीत हुए हुए भगवान से फरियाद करते थे, प्रभु आज बचाओ। तो लगे उस कालिदास की राह देखने, कब आते हैं। 12 भी बज गए, कालिदास नजर नहीं आया। थोड़ी ही देर गुजरने पाई थी कि उनको दिखाई पड़ा एक कोई साधु है, गेरुए वस्त्र धारण किए हुए हैं, सिर के ऊपर जटाएं रखी हुए हैं, हाथ में कमंडलू है, नंगे पांव आ रहा है। आकर के उस दरबार जहां लगा था वहां आकर के खड़ा हो गया। तो जितने आदमी बैठे हुए थे किसी ने उसको पहचाना नहीं। उसके हाथ में एक किसी वृक्ष का पत्ता था। उस पत्ते के ऊपर एक मांस की बोटी थी, टुकड़ा था, उसमें कुछ खून लगा था। देखने से पता लग जाता था कि ये मांस की बोटी है। तो उसने आगे हाथ बढ़ा करके ऐसे दिखाया। तो राजा ने पूछा, भगवान ये क्या चीज है? उसने कहा, ये मांस है। राजा हैरान हो गया। कहने लगा कि आप साधु हैं, महात्मा हैं, गेरुए वस्त्र धारण कर रखे हैं, त्यागी हैं, साधु, और ये मांस? कहने लगा, हाँ महाराज, ये मांस है और इसके साथ शराब।
तो कहने लगे ये क्या बात, मांस और शराब? हाँ महाराज, इसका मेल ही होता है। जहाँ शराब होती है, जहाँ मांस होता है, उसको हजम करने के लिए शराब तो चाहिए ही। तो इस बात को दोनों ही और जो बैठे हुए थे वो सब बड़े विस्मय से सुन रहे। तब उन्होंने कहा, आप साधु और ये मांस और शराब? तब कहने लगा, नहीं महाराज, सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि साथ ही व्यभिचार। तब राजा कहने लगा, तब तो गजब हो गया, आप साधु को ये बातें शोभा नहीं देती। तो उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, व्यभिचार ही नहीं, उसके साथ चोरी और डाका भी। मांस, शराब, व्यभिचार, ये बिना चोरी डाके का पैसा हुए बिना ये बातें होती नहीं। इनके लिए जो पैसा है वो भी हराम का चाहिए। तो राजा ने कहा, तो फिर बाकी रह क्या गया, ये तो सारा नाश का कारण। महाराज, यही तो जवाब है। आपने जो पूछा था कि विनाशाय कारणम किम, सर्वनाश का कारण क्या, तो यही तो है मूल कारण। शराब से काम चलता है। शराब खाते खाते, शराब पीते पीते आदमी का जब अंदर सड़ने लगता है तो मांस, पहले मांस से शुरू होता है। मांस खाया तब हाजमा कमजोर हुआ, उसके लिए शराब आई। शराब आई तो इनके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आए? हाँ, शराब और मांस आई तो फिर आदमी का जो मन है, क्योंकि ये तमोगुणी चीजें हैं, रजोगुणी और तमोगुणी है, मनुष्य का जो विचार है वो स्थिर नहीं रहता। व्यभिचार लाजमी है, व्यभिचार बिना पैसे के नहीं होता। तब उसके लिए हराम की कमाई चाहिए, तब उसके लिए चोरी और डाका करना चाहिए, उसके बगैर होता नहीं। ये बात सुन करके तब राजा कहने लगा, तो फिर क्या आप ही कालिदास हैं? कालिदास हंस पड़ा, उसने पकड़ करके कुर्सी पर बैठाया और वही पदवी उसको दी, और बाकी के जो थे उनको, वजीर बैठे हुए थे, उनको उसने माफी दिलवा दी और वो अपने कर्म को चले। तब विनाशाय किम कारण, सर्वनाश का कारण क्या है, यहां से पता चलता है कि ये कहां से शुरू होता है। ये काम मांस से शुरू होता है। आजकल मांस, शराब, अंडा, ये चीजें मामूली हो गई है। लोग नहीं जानते कि सर्वनाश का कारण क्या है। जो लोग इन चीजों को सेवन करने लग जाते हैं वो अपने पैरों पर स्थिर नहीं रह सकते, चाहे कितना संभल कर रहे हैं। पहले भी कह चुका हूं कि जैसा अन्न वैसा मन। जब अन्न, आहार तमोगुणी और रजोगुणी है तो बुद्धि स्थिर कैसे रह सकती है? फिर तो उसका मन जो होगा वो भी बुरी बुरी बातें सोचेगा जिससे इसका नाश ही हो। इस वास्ते परमार्थ में लगो या ना मिलो, लगो भगवान को मिलो या ना मिलो, कोई बात नहीं, पर जिस मार्ग पर चलते हुए आदमी का सर्वनाश होता है वो मार्ग तो नहीं लेना चाहिए। अपना आहार ठीक करना चाहिए। जब आदमी का आचरण ठीक नहीं रहता तो फिर वो एक किस्म का कंजर बन जाता है, बेशर्म बन जाता है। और बेशर्म बन गया तो फिर भी उस सूरत में अपने अखराजात को पूर्ण करने के लिए नाजायज तरीके अख्तियार करता है। और नाजायज तरीके क्या? झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी मारना, छल कपट करना, ये बातें उसमें, मामूली बातें उसमें आ जाती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आदमी अपना अन्न जो है उसको हमेशा शुद्ध रखे।
एक तो हुई ये अशुद्धि की बात, दूसरी ये जैसा कि 2 दिन पहले भी कहा था कि पराया हक जो खाना है, किसी आदमी ने बड़ी मेहनत करके तो रुपया पैसा कमाया हुआ है, वो जो रुपया पैसा कमा के रखा हुआ वो क्या है, उसमें उसकी ताकत खर्च हुई है। तो आदमी किसी का मांस किस वास्ते खाता है? अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए प्राय मांस खाता है, उसके अंदर प्राण जो है बलवान होता है, इस मतलब के लिए खाता है। तब जो आदमी किसी का रुपया पैसा कमाया हुआ खाता, उसके ऊपर उसका प्राण खर्च होया हुआ कमाने वाले का, तो जिसका रुपया खाया है उसके लिए इसने समझो प्राण खाए। तो एक तरफ आदमी के प्राण खाना, एक तरफ पशुओं के प्राण खाना, ये दोनों ही पाप है। इस वास्ते जहां तक हो सके पराया हक नहीं खाना। एक आदमी कहता है कि मैं मांस तो नहीं खाता पर अंडे खाता हूं, इसमें तो हिंसा नहीं है, जीव हिंसा नहीं है। विचार किया जाए तो ये जो अंडा है ये एक प्रकार का मुर्गी का बच्चा है, उसमें भी जीव है। तो जीव बड़ा हुआ जीव नहीं सी छूटता ही सही, तो इसको कहेंगे कि उसका ये गर्भ का जो बच्चा है वो उसने खाया। अंडे के अंदर जीव जो है वो अभी तक तो सोया पड़ा है, उसको जाग नहीं आई। तो सोया हुआ हो तो चाहे जागा हुआ जीवात्मा तो है ही। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है। और हिंसा के अलावा दूसरे तमोगुणी आहार तो है ही। तमोगुणी आहार से आदमी की जो बुद्धि है वो विचलित हो जाती है, उसको नफा नुकसान का, अच्छे बुरे का, पाप पुण्य का ज्ञान नहीं रहता। तो जिसको ये ज्ञान ना रहे वो कुछ भी कर मारता है। तो परमार्थ भले ही ना कमाओ और काम भले ना करो, परंतु कम से कम अपना आहार शुद्ध रखो। आहार शुद्ध रखने के लिए भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टामृत भोजी, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ शेष से बचा हुआ जो अन्न है वो उसका सेवन करने वाला व्यक्ति सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि जो गृहस्थ अपनी आमदन में से पहले भगवान के निमित्त निकाल कर रख लेता है और उसको जनता जनार्दन की सेवा में लगाता है और उससे बचा हुआ जो अन्न उसका सेवन करता है वो सबसे बड़ा पुण्य है। और उस पुण्य का फल सनातन ब्रह्म को प्राप्त होना है। ये गृहस्थी लोगों के लिए शिक्षा है। तब जो आदमी इस प्रकार अपने अन्न को शुद्ध करता है, चाहे खेती बाड़ी करता हो, चाहे दुकानदारी हो, चाहे नौकरी हो, कुछ ही हो, इस प्रकार जो आदमी अपने अन्न को शुद्ध करके खाता है उसका भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, स्वयं भगवान की तरफ लग जाता है। तब ये जो बातें हैं आप लोगों को इसके ऊपर सोचें, विचारें और फिर आगे कदम बढ़ाएं। बहुत लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि इस किस्म की जो बातें हैं इनके सुनने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है और इसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। तो उनको ऐसा समझना चाहिए कि जैसे एक कबूतर दाने चुग रहा है, सामने से बिल्ली आई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, समझा कि मैंने आंखें बंद कर लिया, अब कोई नहीं देख सकता, ये भी नहीं देख सकेगा, अब कौन, कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। तो अब बिल्ली ने तो उसे छोड़ना नहीं, एक ही झपटा मारा और आकर के गांव से दबोच लिया और मामला खत्म।
इसी तरह उस कबूतर की तरह अपने विचार नहीं रखने, दूर की बात सोचना है। ये सोचना है कि ये जीवन, ये जीव आत्मा न मालूम किस वक्त से शरीर से निकल जाए, और जिस वक्त ये निकल जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। और क्या होगा? होगा ये कि ऑटोमेटिकली ये जो चक्कर चल रहा है जीव का 84 लाख योनियों में चक्कर काटने का, उस चक्कर में पड़ जाएगा। और जहां पड़ा तो फिर ना मालूम कहां तक चला जाए, और कब फिर हट करके मनुष्य शरीर में आने का मौका मिले। मनुष्य शरीर में भी मिल गया तो ऐसी जगह पैदा हुआ जहां इन बातों का कुछ ध्यान ही नहीं, ख्याल ही नहीं, जाता ही नहीं। हर एक चीज चक्कर लगा रही है। कैसे? जिस तरह ये जमीन है, ये सूरज के गिर्द चक्कर काट रही है। चंद्रमा है वो हमारी जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा है। जितने ऊपर ग्रह हैं वो सारे सारे सूरज के गिर्द चक्कर काट रहे हैं। और ये जो सूर्य है ये और किसी के गिर्द चक्कर काट रहा है। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये सब चक्कर काट रहे हैं। सबसे नीचे ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपना रूप छोड़कर वनस्पति में आती है। वनस्पति है वो पशुओं में, जानवरों में, और फिर आदमी में बदल कर आता है। आदमी में जिस वक्त बदल करके आता है तो उस अकारण दयालु परमात्मा ने इसको ये मौका दे रखा है कि ये इस चक्कर में से छूटना चाहे तो छूट सकता है। इसको पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। ऐ पुत्र, अब तेरी जैसी इच्छा हो, जो मांगना चाहो, तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। देखो कितनी बड़ी स्वतंत्रता है। ये वो जंक्शन है जिस जंक्शन में से ये जिस हिंदुस्तान के जिस शहर में जाना चाहे टिकट ले और वहां जा पहुंचे। तो ये मनुष्य शरीर जो है यही जंक्शन है। इसमें जैसे इसमें कर्म करने हैं वही टिकट लेना है, और जैसे कर्म किए होंगे उन कर्मों के अनुसार उस जगह जा पहुंचेगा। भगवान का भजन करेगा तो भगवान के धाम में जा पहुंचेगा। मांस खाने का काम करेगा तो जंगली जानवरों, शेर, बाघ, चित्रे वगैरह है, कुत्ता, बिल्ली है, इनके शरीरों में चला जाएगा। इसी तरह दूसरे योनियों में चला जाता है। तो देखो कितना कीमती समय है ये मिलने का नहीं। अगर चाहते हो तो इस मौके पर इस 84 के चक्कर से अपना बचाव कर सकते हो, फिर मौका नहीं मिलेगा। और भाई बोलो, और क्या कहूं? प्रभु प्राप्ति के लिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह संसारी कोई भी विद्या या कोई काम सीखना हो तो उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। बिना रहबर के रास्ता नहीं मिलता। तो कहते हैं अगर परमात्मा को भी प्राप्त करना है तो उसके लिए गुरु की जरूरत है। गुरु कैसा होना चाहिए उसके लिए कहते हैं कन फूके गुरु बहु फिरे भगवा तारे पेश, गुरु मंत्र सदता किया करते किया फिरते देश विदेश। तो ये जो काम है ये उसका है जिसने खुद परमात्मा को पाया हो, उस रास्ते गया हो। आजकल गुरुओं के तो टोकरे भरे पड़े हैं। तब ऐसे गुरुओं से काम नहीं चलेगा।
इधर भी पहाड़ में बहुत सारे तीर्थों के पंडे या उन्होंने रखे हुए जो अपने एजेंट हैं वो इधर आते हैं और आकर के लोगों के घरों में फिरते हैं, उनको उपदेश देते हैं और उनसे अपने पैसे वसूल करके चले जाते हैं। पहाड़ के लोगों के अंदर भी कुछ ऐसी अज्ञानता कुट कुट के भरी हुई है, पता नहीं किसने भरी, इन्हीं पंडों ने भरी या इनके पिछले आदमी हैं जिन्होंने संकल्प डाला हुआ है कि गुरु धारण तो करना चाहिए, पर गुरु वो करना चाहिए कि जिससे गुरु से उपदेश लें फिर हट के उसका मुंह ना देखना पड़े, वो ना मिले फिर हट के। तो जिस वक्त मैं यहाँ आया उस वक्त तो ऐसे बहुत फिरते थे, लेकिन अब नहीं कोई देखने सुनने में आया, उस वक्त ऐसे बहुत आते हैं। तो वो अपनी फीस ले लेते थे और उपदेश दे जाते थे, क्योंकि मुझे इस बात से पता है कि कई लोग उन दिनों मेरे पास आते थे, जब कभी पूछता था तो मैंने कहा, वो मुझसे पूछते तो मैंने उनसे पूछा था कि तुमने कोई गुरु धारण किया चलते? हाँ हमने गुरु धारण किया हुआ। किससे किया था? तो कहते थे आए थे एक महात्मा, शायद कहाँ से बतलाते थे, जगन्नाथपुरी से या कहीं से आते थे, तो वो हमें कंठी दे गए हुए है, हमारे गले में बंधी हुई है और उपदेश दे गए थे। तो फिर तुमने कभी मिले उनसे? कभी मिले नहीं। हाँ कभी पत्थर आ जाते हैं और वो क्या कहते हैं, कुछ शायद पैसे कुछ मांगते हैं, वो अटका हम कभी कभी भेजते रहते हैं। तो ऐसे गुरुओं से ये काम नहीं चलेगा। घर घर कंठी देते का बेचते इतना सस्ता नाम तो छोड़े खस्ता कांच, मूर्ख मन समझे नहीं करते नहीं जानते। तो कहते हैं इस तरह पैसे दे करके अगर भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाए, नाम मिल जाए, तो बहुत सस्ता है, परंतु ऐसा सस्ता है नहीं। हरि का नाम है, हर की लाखों राखे गिरे मान धरे अंदर जान होए। तो कहते हैं ये उस परमात्मा को जो नाम है, जो आदमी इस नाम को अपनी जुबान पर रख लेता है, तो उसका ये गुण है कि इसके अंदर और बाहर प्रकाश हो जाता है, और जहाँ प्रकाश हुआ अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है, अंदर और बाहर भगवान के दर्शन होने लगते हैं। सोई जानी जो देवे सांचा नाम, किसका धन लेवे नहीं सदा रहे निष्काम। तो कहते हैं सदगुरु कौन है? जो सच्चा नाम दे। सच्चा नाम कौन सा और झूठा कौन सा? कोई बतलाएगा सच्चा किसे कहते हैं और झूठा किसे कहते हैं? हाँ, जो किसी ने जिस नाम को जप करके उसको प्रकट किया हुआ है वो सिद्ध नाम है, और जिसने सिर्फ सुन रखा है वही नाम दूसरों को देता है तो उससे कुछ नहीं बनेगा।
तो सच्चा वही है जिसने इसको खुद प्रकट किया और फिर दूसरों को आशीर्वाद के रूप में उस शिक्षा को देता है, उसका कल्याण सोचता है, उनकी कामना पूर्ण होती है। साचा जाने धन की चोट लगाए और पेट मांगे नहीं, देवो शीश चढ़ाए। दूसरी बात ये कि वो जो सच्चा सदगुरु है, शिष्य का तन लेवे नहीं, सदा रहे निष्काम, और उससे किसी तरह की चाहना न रखे। शिष्य का तन नहीं ले और उसका कल्याण क्या है, उसे किसी प्रकार की आस न रखे। सतगुरु साचा जानिए डंके की जोड़ लगाए और भेंट मांगे नहीं, देवो शीश चढ़ाए। तो कहते हैं वो उसमें किसी से तन तो क्या लेना है, लेकिन किसी प्रकार की चाह भी नहीं रखते, परंतु एक चीज चाहते हैं। वो क्या? देवो शीश मांगे नहीं, देवो शीश चढ़ाए। तो कहते हैं कि तुम सिर आगे रख दो और बस है? हाँ, देवो शीश चढ़ाए। सिर्फ एक ही पेट मांगते हैं कि सिर आगे रख दो। सिर आगे रखने का मतलब क्या है? जीवात्मा और परमात्मा में अंतर किस बात का है? तब तक जो अलग है उसे, जब तक इसके अंदर खुद ही है, मैंपना है, इसके अंदर आपा भाव है, तब तक ही प्रभु से अलग है। तो वो कहते हैं कि इस आपा को यहां रख दो और बस तुम्हारा जो कर्तव्य है वो पूरा हो गया। तब ये जो मैं है, खुद ही है, आपा भाव है, ये किस बात के ऊपर धारण खड़ा हुआ है? तीन चीजों के ऊपर, तन, मन और तन। यह अपने तन को समझता है ये मैं हूं, या मन को मेरा मन ऐसा, मेरा ऐसा, मेरा आज मेरा मन दुखी है, मेरा सुखी है, तो मन को अपना आप समझता है। तीसरे वो पदार्थ जो इसको विरासत में मिले या अब तक इसके पास हैं, उन चीजों को जो मेरा समझता है, तो उनके उससे ये इसका जो आपा भाव है उससे बना हुआ, ताकि इन तीनों का परित्याग कर दे। कैसे करे? इस तरह से, पहले तो तन है, इस शरीर को समझे कि मैं, ये जो मैं हूं 3.5 हाथ का, ये मैं अपने स्वामी का सेवक हूं। इस प्रकार उसका आपा भाव भी बना रहेगा और उसका जो खुदी है वो भी नष्ट हो जाएगी। मैं उनका सेवक हूं, सेवादार हूं और उनका हूं। इसके बाद मन को भी उन्हें सौंप दे। मन को किस तरह सौंपे? मन को सौंपना इस तरह से है कि स्वयं अपनी ओर से कुछ ना करे, जो कुछ करे भगवान की आज्ञा के अंदर रहकर करे। अपने मन को उनके हवाले कर दे और अपनी ओर से कुछ ना सोचे और अपने लिए कुछ ना करे। तीसरे तन, जिन जिन चीजों को ये कहता है मेरा मेरा, उन सब चीजों को गौर से देखे, सुने, समझे ये किसकी हैं?
संसार के सभी वस्तुएं जो भी हैं सब भगवान की हैं। जीव को इस जगत में भेजते तो उससे भगवान ने अपनी सेवा करानी होती है, तो उसके लिए जिस सामग्री की या जितनी जरूरत होती है उसके लिए दे देते हैं। जिस वक्त ये पैदा नहीं हुआ था तब ये चीजें थी, उस वक्त पैदा होने के बाद फिर इसके नाम चढ़ गई। ये चला जाएगा, ये किसी दूसरे के चढ़ जाएंगी, ताकि अपनी कोई चीज ना हुई। तो इस तरह विचार करके जो कुछ भी है सब भगवान का, मेरा कुछ भी नहीं। और इसी से भगवान की सेवा हो जाती है। एक तन से सेवा हो गई, इससे भगवान की सेवा हो गई, इसका जो बोझ था वो उतर गया। इतना करते हुए किसी प्रकार का लोभ न करे, और तो और भगवान की सेवा का भी लोभ न करे। भगवान ने जितनी सेवा करानी है उतनी तो आपको सामग्री दे ही रखी है, और समय समय पर अगर और भी उन्हें करानी तो समय समय पर फिर भी देते रहते हैं। और जितनी दे रखी है उसी से ही इसका कल्याण हो सकता है, तो ज्यादा का लोभ क्यों करे। करना तो है कल्याण, करना तो है भगवान की सेवा, जिससे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो, और किसी के साथ हिसाब किताब न बने फिर से आने का। तो फिर यही तरीका है कि जितना उसने सामग्री दे रखी है उतने मात्र से सेवा करे, ज्यादा का लोभ न करे। इस तरह करने से नया हिसाब किताब नहीं बना। तब जब कभी कोई आदमी गुरु से उपदेश ले तब इन तीन बातों के ऊपर विशेष ध्यान दे। जो कर्म बनता है इन तीनों चीजों से बनता है, और तीनों ही चीजें अगर भगवान को दे दी है, उसी की मान समझी है, तो तुम बरी, ना कोई पाप है ना पुण्य है। क्या होगा? सब भगवान की भक्ति। फिर आप जहां भी पैदा हुए हैं, जिन जिन की सेवा करने के लिए भगवान ने आपको मौका दिया, चाहे तुम्हारे पुत्र हैं, भाई हैं, संबंधी हैं, कोई भी है, जहां भी आपकी ड्यूटी लगी हुई है उसको भगवान की सेवा समझ करके करते चले। तो इस तरह अपना जीवन चलाना, आहार व्यवहार विचार सोसाइटी संगत इनको ठीक रखते हुए अपना जीवन भक्तिमय बनाना है। जीवत देवी मारे, जन्म जन्म की वासना फल में दे जा रे। जो सतगुरु इस प्रकार की शिक्षा दे और इस मार्ग के ऊपर चलाए वही सदगुरु है। ऐसा सदगुरु क्या करेगा? वो एक प्रकार से आप लोगों को मार देगा, क्योंकि मनुष्य की जो हस्ती है वो इन्हीं चीजों करके तो है। तन करके है, मन करके है, धन करके है। अगर ये चीजें तीनों ही चीजें नहीं है तो फिर है क्या? कुछ भी नहीं। तन है तो सदगुरु का, मन है तो सदगुरु का, धन है वो सदगुरु का, मेरा तो कुछ है ही नहीं। इन तीनों चीजों को भगवान की सेवा में लगा करके सुरखरू हो जाए। तो ऐसा जो कोई शिष्य इस काबिलियत का, इस रहने के ऊपर चलने वाला हो जाए तो उसके लिए क्या कहते हैं? जन्म जन्म की वासना पल में देवे जा। इस तरह का शिष्य बन के कोई आए तो गुरुदेव एक पल में ही, जिसको कहते नजरों नजर निहाल करना, ऐसा कर देते हैं।
कई आदमी कहते हैं कि कमाई वाले महात्मा तो वो होते हैं जो उनके पास शिष्य जाए तो वो नजर निहाल कर देते हैं। तो ठीक है, पर वो शिष्य भी कैसा है? वो शिष्य ऐसा हो तो जो पुरुषार्थ करना है, जो समझना है, जैसी रहनी बनानी है, वो ये है, इसके ऊपर चलने की कोशिश करना है। बिना मरे छुटकारा नहीं। तो मरना क्या है? एक तो मरना आम है, उस मरने से तो जीव का आवागमन का चक्कर नहीं छूटता, फिर आना पड़ता। जैसा आज तक आता रहा ऐसा जाता रहेगा, परंतु इस विधि से मरेगा तो फिर वापस नहीं आएगा। दूर करे संदेह, रंगन प्रेम चढ़ाए दे, ऐसा गुरु करे। और क्या है? चित्त के अंदर जितनी शंकाएं हैं उन सबको समझा बुझा करके दूर करते हैं, और परमार्थ के रास्ते में जो चीजें रुकावट डालने वाली हैं उनको दूर करते हैं, और उसके ऊपर फिर अपना रंग चढ़ा देते हैं। अपना रंग क्या है? वो है प्रेम। और प्रेम रंग तभी चढ़ता है जब दुनिया का रंग उतर जाए। दुनिया का रंग तन मन धन इन तीन चीजों के साथ ही चढ़ता है। यही चीजें अगर उसके पास है ही नहीं तो रंग किसके ऊपर चढ़ेगा? फिर तो सदगुरु जो रंग चढ़ाएंगे वही रहेगा, और वो है प्रेम रंग। प्रेम क्या चीज है? प्रेम प्रभु का स्वरूप है। जितना अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, शीशे का जो रंग है, शीशे के ऊपर जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है वो बढ़ता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि शीशा इतना चमक उठता है कि सूरज में और शीशे में कोई अंतर नहीं रहता। सतगुरु के लक्षण कही, मन में ले धार, नेक परख कर शीश दे, सेवक बने विचार। तो कहते हैं ये हैं सच्चे सदगुरु के लक्षण। अगर आपको ऐसे सदगुरु मिल जाएं तो फिर ये सौदा कर लेना चाहिए। ऐसा सतगुरु जब मिले, शिष भी पातर होए, पूर्ण श्रद्धा शक्ति को देश नमातर होए। तो ये सदगुरु के लक्षण कहे हैं, और आगे फिर वो शिष्य के लक्षण बतलाते हैं कि शिष्य भी कैसा होना चाहिए। शिष्य सुपात्र हो। कैसा सुपात्र के क्या लक्षण है? पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, और शक तो लेश मात्र भी ना हो। जो जो शंकाएं हैं वो सब निवारण हो चुकी है। अभिमान तज होके रहे अधीन, गुरु वाक्य सच मान कर सदा रहे निवीन। शिष्य के अंदर मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, गुरु मेरे किसी दूसरी जाति के हैं, मैं विद्वान हूँ, गुरुदेव कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, इस तरह का या रुपए पैसे का या किसी भी तरह का अभिमान हो तो वो परमार्थ पथ से बहुत दूर, इस मार्ग पर नहीं चल सके। आगे
गुरु वाक्य सच मानकर सदा रहे निर्णय। श्रद्धावान ऐसा है कि गुरु की ओर से उल्टा सुलटा जो कुछ भी सुनने में आए उसके ऊपर जरा भी बेविश्वासी ना हो। उदाहरण के रूप में जिस तरह एक छोटा बच्चा जो माँ की गोद में अभी रहता है तो माँ उसको जो संस्कार उसके दिल में डालती है वैसा ही समझने लगता है। ऐसा जब कोई शिष्य हो जाता है तो उसके भगवत दर्शन करने में जरा भी देर नहीं लगती। जैसे गुरु ने सजेशन दिया वो वैसा ही देखने लग जाएगा। एक तो अंतःकरण रूपी उसका शीशा साफ था, दूसरे गुरु की ताकत। गुरु सेवा मन से करे, चेतन कभी चुराए, अपने को करे रख, गुरु का वचन कमाए। तो जब कभी गुरु की सेवा करने का मौका मिले तो कभी चित्त ना चुराए। बतलाया था कल भी कि अंतःकरण रूपी शीशे को धोने के लिए सेवा साबुन है और प्रभु का जो नाम है ये जल है। इन दोनों का इस्तेमाल करें, अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा। अपनी बुद्धि को परे रख, गुरु का वचन कमाए। कोई बात अपनी समझ में ना भी आए तो भी जैसे गुरु की आज्ञा है उसको ज्यों का त्यों पालन करे। गुरु की किसी बात के ऊपर शंका ना करे। करें जो सतगुरु भलाई में जान, गुरु जो कहते कर्म है ईश्वर इच्छा मान। सदगुरु जो कुछ हुक्म दें उनको पूरी तरह अपने हृदय से उसकी पालन करें। गुरु ने आज्ञा वही करनी है जो परमात्मा को मंजूर होना है, क्योंकि वो सदा उस मालिक की रजा में रहते हैं। तो मालिक की रजा में रहते हुए जो कुछ भी शिष्य के लिए आज्ञा करें उसे कभी उल्लंघन ना करे, समझ में आए या ना। मिल गयो कायो ढूंढे अनंत, केश रूप धारण करे गुरु आपे भगवंत। केश रूप धारण करे गुरु आपे भगवंत। पूरे गुरु मिल जाएं तो उसे समझ लेना चाहिए कि साक्षात भगवान ही मिल गए, इस रूप में भगवान ही हैं और वो ही भगवान उसको प्रत्यक्ष प्रकट होकर के फिर उसका सारी शंकाएं समाधान करते हैं और दर्शन देकर उसे कृतार्थ करते हैं। बस अपने बच्चे के जाके उनकी गया जी। हाँ तोड़ना देना बच्चे ने भी किया था, घूमने भी तोड़ना। हाँ हो ये ठीक है गाना। इसको जाए हाँ ठीक है। गड बंदी तो बल्ले को है, बेले तो बंदी
Hare
जो मेरी है थोड़े प्रभु पूरी होगी जो मेरी है थोड़े प्रभु बंदे आगे दिल में यही गुफ्तगू आगे दिल में यही गुफ्तगू बंदे आगे दिल में यही गुफ्तगू आगे